हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई से बची हुई छोटी छोटी कतरन ली है और उसके अंदर से मैंने 4 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी ये पीसेस मैंने उसके अंदर से कट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत पायदान का डिज़ाइन। तो ये मैंने एक राइस बैग लिया है, उसको मैंने गोलाई के अंदर कट कर लिया है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम आर्ट में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही गुदगुदा सा कलरफुल पायदान का डिज़ाइन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें एक कतरन को लेना है। एक बार, दो, तीन और चार और पाँच। एक कतरन को हमें 5 बार फोल्ड करना है और फिर जो हमने गोलाई के अंदर जो राइस बैग को कट किया है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को रखते जाना है और सिलते जाना है। देखो, फिर से देखो। एक बार, दो बार, तीन, चार और पाँच। एक पीस को हमें 5 बार फोल्ड करना है और इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलते जाएंगे। ऐसे ही हमें सिलते सिलते इसके फर्स्ट राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना। आपको पूरा डोरमेट का डिज़ाइन है वो सिल के मैं दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लगता है और घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे हम इसको सिलाई से बची हुई कतरन से भी बना सकते हैं, पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं और नए कपड़े से भी हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो सिलाई से बची छोटी छोटी कतरनें हैं वो भी हमारे काम में आ जाती है और हमारे लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डोरमेट का डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ से देखो, ऐसे हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लेना है हमें दूसरा राउंड। दूसरे राउंड को कैसे फोल्ड करेंगे, देखो। वैसे ही हमें कतरन को 5 बार फोल्ड करना है और जो हमने पहला जो राउंड लगाया है उसी राउंड की जो कतरन है उस कतरन को कवर करेंगे। साथ में हमें सिलाई से इसको अटैच करना है। ये नहीं है हमें नीचे लगानी है। साथ में जो पहला जो हमने राउंड लिया है उसको साथ में सिलाई में लेते हुए और दूसरी जो पट्टी लगा रहे हैं, राउंड हम दूसरा ले रहे हैं, उसको हम सिलाई से कवर करेंगे। तो ताकि ये उखड़ा उखड़ा नहीं दिखेगा। अगर हम पहले वाला जो राउंड लगाया उस कतरन को हम छोड़ के नीचे सिलाई लगाएंगे तो ये उखड़ा उखड़ा दिखेगा और इस सिलाई को हम कवर करेंगे। दो जो पहले वाली हमारी लाइनिंग हमने कंप्लीट किया उसको हम कवर करेंगे तो इस साथ में बैठवा बनेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा इसका लुक आएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक देखते रहना किस तरीके से हमें कतरन को फोल्डिंग करके और स्टोरमेट को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो बेझिझक से आप इसको बना सकते हो। बनाने में ये बहुत ही आसान है। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम इस तरीके के डोरमेट घर पे बना सकते हैं, सिलाई से बची हुई कतरन से और या फिर नई कपड़े से और या फिर हम पुराने कपड़ों से भी हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सिलाई करती है उन महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, क्योंकि जब सिलाई करते हैं तो कुछ एक पीसेस कपड़े के अंदर से बच जाते हैं तो उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको हमें फेंकना नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने काफ़ी बना लिए हैं। कितने राउंड ले लिए हैं, देखो कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा इसका डिज़ाइन आ रहा है। देखो, पूरा डोरमेट बनने के बाद में इसको हम बता नहीं सकते कि हमने किस तरीके से कतरन को फोल्ड करके और कैसे हमने इसको सिलाई से कवर किया है। तो अगर हम दोस्तों इस तरीके के डोरमेट मार्केट से लेकर आते हैं या फिर ऑनलाइन लेकर आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और इतनी मजबूती के साथ भी नहीं होते हैं और इतने खूबसूरत भी नहीं दिखते हैं और वो लंबे टाइम तक भी नहीं चलते हैं। और अगर हम ऐसी चीज़ें घर पे बनाते हैं जो मैं आज बना रही हूँ, घर पे बनाएंगे तो एक तो बनाने में बहुत आसान होती है और एक वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और एक नई चीज़ बनती है। मार्केट से कोई भी ले आता है, बट हम जब घर पे बनाते हैं उसमें एक अलग सी खुशी होती है और अलग सा एक टैलेंट होता है हमें।
तो इस तरीके से हम इसके राउंड को कंप्लीट है वो करते जाएंगे। देखो कितना गजब का लग रहा है। करते करते यहाँ पे मैंने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। देखो थोड़ा सा बचा है, उसको भी हम ऐसे ही पूरे को कंप्लीट करके तैयार करेंगे। सेम कतरन को फोल्ड करने का वही तरीका है। कतरन को हमें 5 बार फोल्ड करना है और फिर हमें सिलाई से इसको कवर करना है। तो देखो हम इसको जब पूजा पाठ करते हैं तो भी हम इसको काम में ले सकते हैं, अपने रूम डोर के आगे, अपने किचन में या बाथरूम में या हॉल में, जहाँ भी आप मर्जी इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे आप रख सकते हो। इसको आप हाथ से भी वॉश कर सकते हो और इसको वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हो। इसका कुछ भी ख़राब नहीं होता है। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आप ले रहे हो बना रहे हो उसका कलर का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो कलर है मतलब कलर उतरने वाला है उस कलर को आप ऐसे बीच में ना लगाएं, क्योंकि बीच में लगाएंगे तो हम इसको वॉश करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कलर चढ़ जाएगा और हमारा डोरमेट का डिज़ाइन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके अंदर और डिज़ाइन बचा है। वो क्या बचा है देखो, अब देखो बीच के अंदर हमें लगानी है। यहाँ पे जो बीच की सिलाई है वहाँ पे हमें सर्कल के अंदर एक पीस को कट करना है और उसके अंदर हमें सिलाई से इसको कवर करना है। ये मैंने सर्कल का पीस लिया है, इसको बीच के अंदर हम अटैच कर देंगे सिलाई करके। और यहाँ से देखो थोड़ा सा ये ज़्यादा है तो इसको हम फिर से काट लेते हैं और बीच के अंदर रखेंगे और रखते हुए हम इसके ऊपर अच्छे से सिलाई से इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से हमें थोड़ा सा सिलाई करना है, कहीं सुई है वो ना टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मोटा कपड़ा हो गया है, क्योंकि सिलते सिलते काफ़ी मोटा हो गया है। तो ध्यान से हमने इसके ऊपर अच्छे से सिलाई से इसको कवर कर लिया है बीच के अंदर। और इसके साथ ही हमारा ये सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये पायदान का डिज़ाइन आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी दोस्तों के पास में ये शानदार डोरमेट का डिज़ाइन है वो पहुंच सके। देखो कितना गजब का लग रहा है मल्टी कलर के अंदर। हम फिर मिलेंगे आपके साथ में इसी तरीके से नई वीडियो में और नई एक डिज़ाइन के साथ में दोस्तों।